हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और वो चाहते हैं कि परमेश्वर का जो काम है, परमेश्वर की जो आशीष है वो उनके जीवन में आए, और इसके लिए वो निरंतर प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, अपने जीवन को पवित्र रखने की पूरी कोशिश करते हैं और वो काम करना चाहते हैं जिसके द्वारा वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष आए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक मसीह हैं तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें जानने के बाद और अपने जीवन में लागू करने के बाद आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर पाएंगे और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके इस काम के कारण वो खुश हो जाएंगे, आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और वो अपने सामर्थ्य के द्वारा आपको पवित्र जीवन जीने के लिए मदद भी करेंगे। इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, समझें, और वीडियो अगर आप समझ गए और आपने इसको अगर अपने जीवन में लागू कर दिया आज के वचनों को, तो आप जान लेंगे कि परमेश्वर जो है बहुत बड़े बड़े काम आपके जीवन में करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, सुने, समझें और उसके बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो शेयर जरूर करें। तो चलिए देर नहीं करते, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि आज का वीडियो होने वाला है उन लोगों के ऊपर जो ये चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे, और वो कई दिनों से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में अच्छे काम करे, उन्हें आशीष मिले, संसारिक आशीष मिले, और इस संसार की बातों का जो जीने के लिए जो जरूरत है वो सब परमेश्वर की ओर से मिले, और स्वर्ग की जो आशीष है वो भी परमेश्वर की ओर से उनको मिले। लेकिन मेरे प्रियो, आपको क्या लगता है केवल आप प्रार्थना करते रहेंगे और इसी तरह आपके जीवन में सारी आशीष आ जाएंगी? देखिए, ऐसा संभव नहीं है। प्रार्थना का मतलब होता है हम अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, परमेश्वर से कहते हैं प्रभु हमारे जीवन में इसकी ज़रूरत है, परमेश्वर मैं यहाँ पर कमज़ोर हूँ। प्रार्थना में आप अपने जो पाप का जीवन उसे भी लाकर परमेश्वर के सामने रखते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर प्रार्थना सुनकर उसे आपको जीवन से हटाता है, उस पाप को आपके जीवन से हटाता है, और परमेश्वर ये आशा भी रखता है कि आप दोबारा पाप ना करें। लेकिन बार बार मनुष्य होने के नाते मनुष्य का जो स्वभाव है वो बार बार पाप, परमेश्वर जब उनको माफ कर देता है पाप से, फिर बाद में दोबारा उसी पाप में वो गिर जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यही कारण है जिसकी वजह से परमेश्वर का जो प्रेम है वो आपके जीवन में प्रकट नहीं हो पाता है। परमेश्वर एक विश्वासी से आखिर क्या चाहता है? क्या चाहता है परमेश्वर? कि वो बड़े बड़े उपवास रखे, वो बहुत सारे धन लाकर परमेश्वर को दान दशवांश देकर खुश करे, वो इधर उधर के त्योहारों को मनाकर परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करे, संसारिक बातों में जो बातें हैं खुश करने वाली, परमेश्वर के सामने आकर बड़ी बड़ी चीज़ों को लाकर रख देने से, दान देने से, या कोई त्योहार मना लेने से, या कोई ऐसा रिवाज कर लेने से आप परमेश्वर को खुश कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर की मांग इससे बिल्कुल उलट है। अगर आप एक विश्वासी हैं और प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं तो आपसे परमेश्वर की क्या इच्छा है ये जानना बहुत जरूरी है। आज लोग नहीं जानते हैं, इस वजह से लोग जो मर्जी आए वो कर रहे हैं। जैसे पुराने समय में लोगों ने कुछ रिवाज बनाकर रख दिया है, उन रिवाजों को आज मसीह लोग फॉलो करते हैं। अपने कलीसिया में बहुत सारे चर्च के पास्टर हैं, ऐसे रिवाजों को अपने कलीसिया के लोगों को सिखाते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का मूर्ति पूजा भी कई बार उस चीज में शामिल हो जाता है। आज के समय में परमेश्वर को जो चाहिए वो मसीह लोग नहीं कर रहे हैं, परंतु वो कर रहे हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता। अपने मन मुताबिक आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर को खुश करने के लिए आपके जीवन में क्या होना चाहिए, क्या परमेश्वर की मांग है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। यदि हम एक वचन पढ़ते हैं, अगर हम व्यवस्था विवरण आते हैं और उसका 10 अध्याय के 12 आयत से लेकर मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ूंगा। अब देखिए परमेश्वर अपने लोगों से वहां पर क्या मांग कर रहे हैं। यहां पर पढ़ते हैं 12 में लिखा है, अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने पूरे प्राण, सारे प्राण से उसकी सेवा करे। परमेश्वर साफ रीति से अपने लोगों से कहते हैं परमेश्वर की क्या इच्छा है आपसे कि आप त्योहार मनाइए, परमेश्वर के नाम से आप कुछ भी एक दिन चुन लीजिए और उस दिन को आप बहुत परमेश्वर की महिमा करिए और बाकी जीवन भर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चले। ऐसा परमेश्वर चाहता नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति सबसे पहले जो काम करे वो परमेश्वर यहोवा का क्या करना चाहिए, भय मानने वाला होना चाहिए। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय होगा तो आप पाप से परे रहेंगे। परमेश्वर चाहता सबसे पहले आप परमेश्वर का भय मानिए। अगर आप भय मानेंगे तो आप पाप में गिरने से पहले 10 बार आपको सोचेंगे और उस पाप को नहीं करेंगे।
और उसके बाद परमेश्वर चाहता है कि उसके मार्गों पर चले उसका विश्वासी जन। लेकिन आज के समय में बहुत सारे विश्वासी लोग पूरे जीवन भर, पूरे साल भर यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं चलते, लेकिन एक दो दिन जो त्योहार का दिन आता है, चाहे वो ईस्टर हो, गुड फ्राइडे हो, पाम संडे हो, क्रिसमस हो, इन दिनों में वो अपने आप को इतना पवित्र बना लेते हैं जैसे कि उनसे ज्यादा कोई पवित्र है ही नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप कुछ चुने हुए दिन को अपने जीवन में पवित्रता का दिन माने। परमेश्वर चाहता कि आप परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चले, और परमेश्वर का मार्ग आपको जानना है तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा, यीशु मसीह के कलाम को पढ़ना होगा, तभी आप उसके मार्गों पे चल पाएंगे। उसके प्रेम के अनुसार आपके जीवन में कार्य होना बहुत जरूरी है अगर आप एक विश्वासी हैं तो। मेरे प्रियो, यही कारण है कि आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य क्यों नहीं होता, क्योंकि आप संसारिक रीति रिवाजों से चलते हैं। आप संसारिक रीति रिवाजों से परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की मांग है, जो परमेश्वर आपसे चाहता है, वो आप नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप परमेश्वर का भय मानिए, उसके बाद परमेश्वर के सारे मार्गों पे आपको चलना होगा, परमेश्वर से प्रेम रखना होगा। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है वो परमेश्वर से पहले और किसी चीज को स्थान नहीं देगा। यदि आपके जीवन में और किसी चीज को आपने पहला स्थान दे रखा है, चाहे वो आपके परिवार के काम काज हो, कुछ भी हो, जहां पर भी परमेश्वर का पहला स्थान हटाकर अपने चीजों को, जैसे कि मैं एक उदाहरण के लिए लूं, मान लीजिए आप परमेश्वर के वचन को 10 मिनट पढ़ते हैं, प्रार्थना 15 मिनट करते हैं, लेकिन आप टीवी में 20-20, 40-40 मिनट, 3-3 घंटे तक बैठे रहते हैं, तो सबसे पहला स्थान आप किसको दे रहे हैं? जिसको ज्यादा समय दे रहे हैं उसी का पहला स्थान दे रहे हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दें, उससे ज्यादा से ज्यादा उसके वचन को पढ़ें, उसके सामने बैठकर प्रार्थना करें, और सांसारिक चीजों से थोड़ा मन को हटाइए। परमेश्वर की ये इच्छा है। और आगे परमेश्वर का मन कहता है, वचन कहता है, अपने पूरे मन से, सारे प्राण से उसकी सेवा कर। परमेश्वर की सेवा का मतलब है दूसरे लोगों की मदद। परमेश्वर की सेवा ये नहीं है कि आप जाइए और जाकर आप किसी को स्वर्ग में जाकर परमेश्वर की सेवा करिए, ऐसा नहीं है। इस संसार में जो लोग भूखे हैं, जो आपके आसपास रहने वाले गरीब हैं, कोई भी ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत है और आपके पास क्षमता है कि आप उनकी मदद कर सकते हैं, ऐसे लोगों की मदद करिए। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी सेवा करिए। परमेश्वर क्या कहता है? यदि तूने किसी भूखे को खाना खिलाया, समझ ले कि तूने मेरी सेवा की। इस बात को अपने जीवन में लागू करिए मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेवा करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाम के मसीह हैं लेकिन सेवा नहीं करते। मेरे प्रियो, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों की ज़रूरतों के समय उनके साथ खड़े रहे, उनकी मदद करें, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को प्रकट करें। यही परमेश्वर चाहता है। और आगे अगर 13 आयत पढ़ते हैं, साफ रीति से लिखा है, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुमको सुनाता हूं उसको ग्रहण कर, जिससे तेरा भला होगा। आज जो वचन आपने सुना है, ये सारी बातों को अपने जीवन में लागू करिए, तब आपका भला होगा। तब परमेश्वर आपकी बातों को सुनेंगे और आपकी प्रार्थनाओं को भी ग्रहण करेंगे। ऐसा ना सोचें कि सिर्फ एक मसीह बन जाने से आपका उद्धार हो जाता है, या सिर्फ एक मसीह बनकर जीने से आप परमेश्वर को खुश कर पाएंगे। प्रभु को अगर खुश करना है, परमेश्वर की इच्छाओं को अगर आपके जीवन में लागू करना है, यदि आप परमेश्वर के मांग या उसकी इच्छा को अपने जीवन में नहीं लागू करते हैं, तो आप जीवन भर कलीसिया जाइए, जीवन भर बाइबल पढ़िए, यदि बाइबल के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होगा मेरे प्रियो। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं इस समस्त जगत को प्राप्त करूं और अपने प्राणों की हानि उठाऊं, उससे मेरा क्या लाभ होगा। मेरे प्रियो, आज एक मसीह बनने से ज्यादा आपके लिए क्या जरूरी है मालूम है? एक चेला, यीशु मसीह का चेला बनना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जाओ जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज लोग विश्वासी और मसीह बनकर रह गए हैं, सिर्फ वो विश्वास करते हैं और अपने आप के नाम के आगे मसीह लगा लेते हैं, लेकिन पवित्र जीवन नहीं जीते, यीशु के वचन का पालन नहीं करते। ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर की आशीषों का फल नहीं पा सकते, और ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर के साथ स्वर्ग में नहीं जाएंगे। इसीलिए आज के दिन अपने जीवन को बदलें, देखें क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, क्या आपके जीवन में परमेश्वर का भय है, क्या आप उसके मार्गों पर चलते हैं, उससे प्रेम रखते हैं। अगर हाँ, तो परमेश्वर आज आपको आशीष देने वाला है।